वो दैत्य ही दैत्य नजर आएंगे। तो अचानक भटकते हुए महाराज किसी को प्रहलाद जी मिल गए और प्रहलाद जी दूर से ही देख के इनको पहचान गए। आखिरी सुतल लोक में भारतवर्ष से एक महात्मा जी आए हैं, महान संत जिनका नाम 14 भुवन में है, देवता लोग भी जिनका वंदन करे। ओ महाराज च्यवन ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है, आइए महाराज जी पधारिए, स्वागत है, सम्मान है। ये तो अद्भुत है महाराज, आश्चर्य है। दैत्यों की सभा में भारत देश से कोई साधु का प्रस्थान आगमन, ये तो सौभाग्य महाराज, आश्चर्य। आइए, विश्वास नहीं हो रहे, वास्तव में आप हैं। बिठाना, चंदन देना, पूजा सिस्टम से पूजा करना। अभी प्रसंग छेड़ दिए प्रहलाद। और बताइए महाराज च्यवन ऋषि जी, बहुत दिन हो गया भारत देश से आए, भारत भूमि से बहुत दिन हो गया है। वहाँ का ठीक है भैया, भक्ति भजन करते भगवत कृपा है। अच्छा बताइए ना प्रभु, भारत देश में तीर्थों की संख्या कितनी है? कितने हैं भारत देश में? कितने तीर्थ हैं? कोई बता सकता है क्या? क्या मुमकिन है बता पाना? इम्पॉसिबल है। बोले क्यों? भारत देश में माँ गंगा बैठी है, इतनी पवित्रता है यहाँ, और जिनका हृदय पवित्र है, विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, उनके लिए पग पग में तीर्थ है। बोले तीर्थराज भारत भूमि की। यहाँ के कण कण में तीर्थ बसे हुए हैं। भारत देश में कितने तीर्थ हैं? तो च्यवन ऋषि जी मुस्कुरा के बोले, प्रहलाद ये कहो, भारत देश ही तीर्थ भूमि है। तीर्थ कितने ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ, जिनका भाव विचार अच्छा है उनके लिए भारत देश ही तीर्थ है। हर जगह तीर्थ है। यहाँ के कण कण में श्याम की श्यामलता समाई है, राम की मर्यादा समाई है। छत्तीसगढ़ को तो भगवान राम जी के ना ननिहाल कहा गया है, नाना घर, कौशल्या माँ की घर है, जन्मभूमि। इसलिए राम जी को भांजा मानते हैं, इसी दिन से भांजा पूजा किया जाता है। हम भी करेंगे यज्ञ में लास्ट में ना भांजा पूजा, भांजा दान इसीलिए करते राम जी को। हाँ, ऐसी भूमि यहाँ हर जगह तीर्थ है, हर जगह।